हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास। आज मैं आपको साइंस के बारे में बताने वाला हूँ कि साइंस क्या होता है। साइंस की डेफिनेशन जानेंगे, कहाँ से वो ओरिजिनेटेड हुआ है। उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर इसके कितने पार्ट्स हैं, क्या क्या इसके अंदर आते हैं। जनरली हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ की डेफिनेशन याद कर लेते हैं, पर उसके डीप तक जाने की कोशिश नहीं करते हैं कि आखिर उसका मतलब क्या है, जिसके कारण क्या होता है फ्यूचर में हम जब भी उसके बारे में रिमाइंड करने की कोशिश करते हैं तो हम भूल जाते हैं। तो उससे बचने का एक तरीका है कि आप उसके बेसिक को पता कर लो कि उसका बेस क्या है, उसका फाउंडेशन क्या है। तो उसके बाद जब भी आप आगे पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आप बोर भी नहीं फील करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है साइंस। तो साइंस क्या होता है? जो साइंस वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, साइंसिया। और ये लैटिन वर्ड जो है, ये लैटिन का मतलब ये एक लैंग्वेज है जो कि रोम हमारा कंट्री है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो वहां पे एक एरिया है लैटियम। तो रोम का एक, जैसे कि आप मान लीजिए कि इंडिया में दिल्ली का रीजनल लैंग्वेज अलग होगा, बिहार का रीजनल लैंग्वेज अलग होगा, इसके बाद मद्रास का अलग होगा। तो जब स्टेज बाय जब मूव करते हैं तो उस तरीके से रीजनल लैंग्वेज भी मूव कर जाती है और डिफरेंट हो जाती है। उसी तरीके से जो रोम में से ग्रीक बोला जाता है वास्टली, पर क्या होता है एक यहाँ पे एरिया वाइज अगर हम देखें तो वहां पे एक लैटियम प्लेस है। उस लैटियम प्लेस में लैटिन लैंग्वेज को बोला जाता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, तब आपको समझ में आ गया होगा। तो साइंस होता क्या है? साइंस स्पेसिफिक और सिस्टमैटिक नॉलेज है। तो साइंस का मतलब एक्चुअली यहाँ पे जो मैंने साइंसिया लिखा है इसका मतलब ही नॉलेज होता है। ओके, सो साइंसिया का मतलब ही नॉलेज होता है लैटिन में। तो बाद में ये इवॉल्व होता गया और उसके बाद इसको हमने साइंस नाम दे दिया। अब हम देखते हैं इसका देखिए स्पेसिफिक होता है, किसी भी हम चीज को ले लें, स्पेसिफिक चीज को ले लें, उसके बारे में हम स्टडी करके बताएं। कैसे? ऑब्जर्व करके उसके बारे में और एक्सपेरिमेंट्स करके। जब आप किसी के बारे में ऑब्जर्व करके और एक्सपेरिमेंट्स करके बताते हैं, दैट इज साइंस। वो सिस्टमैटिक तरीके से होना चाहिए ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स। ये नहीं कि आप कुछ भी ले लिया, कुछ भी एक्सपेरिमेंट और कुछ भी ऑब्जर्व कर रहे हो। तो सिस्टमैटिक तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारा रियल साइंस। तो नाम से ही जैसे पता चल रहा है, रियल, वास्तविक, जो हम देख सकते हैं और जो कभी चेंज नहीं हो सकता। जो रियल है, ऑब्वियसली जो रियल है वो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो रियल साइंस। दूसरा है सूडो साइंस। सूडो होता है अनरियल, वो रियल नहीं होता, वो चेंज हो सकता है। तो पहले मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं रियल और अनरियल का। रियल में जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक मार्कर है, अगर हम इस मार्कर को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही आएगा। आप भी अगर इस मार्कर को ऊपर फेंकेंगे तो आसमान में तो खो नहीं जाएगा, वो भी नीचे ही आएगा। ओके, और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे कि तो ये तो बेस्ट एग्जांपल था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सूडो साइंस। सूडो साइंस होता है अनरियल, वो प्लेस के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से चेंज होता जाता है। ठीक है, प्लेस और पर्सन के हिसाब से ये चेंज होता जाता है। इसमें हम किसी भी एक सैंपल को ले लेते हैं, जिसको हम पैराडाइम बोलते हैं और पैराडिग्म भी बोलते हैं कुछ लोग। तो इसमें हम एक सैंपल को ले लेते हैं, उसका हम प्लेस टू प्लेस एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वो कहाँ कहाँ क्या काम कर रहा है, क्योंकि ये हर जगह वेरी करता है। अगर आप इंडिया में रहेंगे तो इंडिया में वेरी करेगा। अगर आप प्लेस टू प्लेस ही वेरी करता है। रीजनल प्लेस पे भी आप वेरी कर सकते हैं, जैसे स्टेट वाइज, कंट्री वाइज। ठीक है, तो उसी को हम पैराडिग्म बोलते हैं, जो प्लेस टू प्लेस डिफर करे, अलग मतलब कि हमारा कॉन्सिक्वेंस दे, अलग रिजल्ट दे। उसके बाद इसमें दिखाया गया है चेंजिंग रियलिटी। रियलिटी चेंज हो जाता है, तो पैराडिग्म का मतलब ये होता है कि आप रियलिटी को चेंज कर सकते हैं प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन। अब इसमें आता क्या है? इसमें आता है हमारा पहला सोशल साइंस। सोशल साइंस नाम से ही है, सोसाइटी के बारे में हम जो भी पढ़ते हैं उसको हम सोशल साइंस कहते हैं। साइंस क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया है। और सोशल का मतलब सोसाइटी, सोसाइटी बेस्ड जो भी चीजें हैं उसको हम सोशल कहते हैं।
इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है इकोनॉमी, दूसरा होता है पॉलिटी और सोशियोलॉजी। सो इकोनॉमी में क्या पढ़ते हैं, देखो नाम से ही है, आपने भी सुना होगा कि आपके मम्मी पापा बोलते हैं कि इकोनॉमी कंडीशन खराब चल रही है। सिंपल सी भाषा में इकोनॉमी इज मनी। तो मनी डिफर करती है हर जगह। कैसे डिफर करती है, अगर आप इंडिया में रुपीज चला रहे हैं तो आप अमेरिका में रुपीज नहीं चला सकते, अमेरिका में आपको डॉलर चलाना पड़ेगा। और उसी तरीके से जिस भी देश में आप जाएंगे, जिस भी कंट्री में आप विजिट करेंगे, उस कंट्री की जो करेंसी होगी वो डिफर करेगी, मतलब अलग होगी। उसके बाद हमारा आता है पॉलिटी। ओके, सो मैंने यहाँ पे कुछ लिख भी रखा है, देख सकते हैं आप। इकोनॉमी, मनी सप्लाई अलग होगी और कमर्शियल एक्टिविटीज भी वहां की अलग होगी, मतलब इंडस्ट्रीज भी अलग हो सकती है। उसके बाद आपका आ गया पॉलिटी। पॉलिटी में आपने नाम सुना होगा पॉलिटिक्स, मोदी का तो नाम आपने सुना ही होगा। तो मोदी पॉलिटिक्स में है, लेकिन वो इंडिया के हैं। इंडिया के क्या है वो पीएम, तो इंडिया के ही है वो पीएम, वो अमेरिका के पीएम नहीं है। तो पर्सन डिफर कर गया, ठीक है। इसी तरीके से वहां की, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन वहां के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग होगा, यहाँ की जो गवर्नमेंट होगी वहां की गवर्नमेंट से अलग होगी। जैसे यहाँ पे बीजेपी है तो वहां कोई और होगा, अगर यहाँ पे मोदी है तो वहां पे कोई और होगा, ठीक है। तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग होंगे। ये आता है हमारा पॉलिटी में। उसके बाद है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में क्या होता है कि हम सोसाइटी पे फोकस करते हैं, सोसाइटी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कोई भी प्रॉब्लम देखना सोसाइटी बेस्ड। तो उसमें हम सोशियोलॉजी में देखते हैं सोशल बिहेवियर को, देखते हैं कि किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर उसको प्रॉब्लम है तो जैसे अब आगे आगे जाके आप पढ़ेंगे कि हम लिबरलिज्म की बात करेंगे, इसके बाद हम फ्रीडम की बात करेंगे, और जैसे कि कार्ल मार्क्स ने कहा था, तो उसमें कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इक्वालिटी नहीं है सोसाइटी में, इक्वालिटी नहीं है, तो हम इक्वालिटी की बात करेंगे, ठीक है। सो सोशियोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं। और कुछ रह गया बताने के लिए? हाँ, ये रहा। सो रियल साइंस थ्योरी बेस्ड होता है, थ्योरी बेस्ड। यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि रियल साइंस जो होता है वो थ्योरी बेस्ड होता है, इसीलिए रियल है। अगर थ्योरी बेस्ड नहीं होता तो ये एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड होता। तो थ्योरी बेस्ड का मतलब ये प्रिंसिपल पे चलता है, मतलब किसी भी साइंटिस्ट ने कोई एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट उसने हर जगह किया। किसी भी चीज का एक्सपेरिमेंट उसने मान लो कि एक रीजनल प्लेस पे किया, उसके बाद फिर वो उसने स्टेट बेस पे किया, उसके बाद कंट्री बेस पे, उसके बाद एंटायर द कंट्री, उसके बाद उसने पूरे दुनिया में जाके जगह जगह किया। तो हर जगह उसने एक्सपेरिमेंट्स किए। उसके बाद उसने क्या देखा कि हर जगह का जो रिजल्ट आ रहा है, कहीं भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पर रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ओके, सो थ्योरी बेस्ड आपको समझ में आ गया कि कोई भी साइंटिस्ट जब कोई एक्सपेरिमेंट करता है, कोई भी डिस्कवरी करता है, तो वो हर जगह पे जाके करता है, हर जगह पे, हर पर्टिकुलर प्लेस पे, हर पर्टिकुलर कंट्री में जाके करता है, ताकि उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, उसका जो रिजल्ट है, कहीं वो अलग तो नहीं आ रहा है। अगर उसका रिजल्ट अलग नहीं आ रहा है किसी भी प्लेस पे जाके किसी भी तरीके से, ठीक है, अगर उसका रिजल्ट अलग नहीं आ रहा है तो वो हमारा थ्योरी बेस्ड मतलब रियल साइंस कहलाएगा। ओके, वो अनचेंजिंग होता है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो अनचेंजिंग का मतलब, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे मार्कर है, तो मार्कर अगर हम इंडिया में फेंकते हैं ऊपर तो वो भी नीचे आएगा, अगर हम अमेरिका में जाके फेंकते हैं तो भी नीचे आएगा, अगर आप रशिया में जाके फेंको तो भी नीचे ही आएगा, ठीक है। तो ये मतलब कि सबसे अच्छा एग्जांपल है जो कहीं भी चेंज नहीं हो सकता। ग्रेविटी जो है कहीं भी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो वो हमारा रियल साइंस में आएगा। ये रियलिटी है, इसके बारे में भी जाना था। तो अनचेंजिंग रियलिटी के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है हमारा लिविंग, दूसरा होता है नॉन लिविंग। सो लिविंग में क्या होता है कि लिविंग में आते हैं बायोलॉजिकल, लिविंग में जो जीवित हो। ओके, सो बायोलॉजिकल आते हैं, जैसे इसमें बायोलॉजिकल में क्या आएगा हमारा, जूलॉजी और बोटैनी। जूलॉजी में हम एनिमल की स्टडी करते हैं, एनिमल के बारे में एक्सपेरिमेंट्स करके उसके बारे में जो भी हमारी स्टडी होती है जान के उसको थ्योरी बेस्ड रखा जाता है, क्योंकि वो कभी चेंज नहीं हो सकता। किसी भी एनिमल के साथ अगर कोई भी हमने एक्सपेरिमेंट किया है किसी भी चीज को लेके, तो वो एक प्रूवन हो जाता है कि मतलब ये एनिमल अगर कहीं भी पाया गया तो उसके में बायोलॉजिकल चेंजेस वो होंगे जो कि फिक्स्ड होंगे, ठीक है। तो इसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। दूसरा हमारा बोटैनी, बोटैनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं।
तो दुनिया भर में जितने भी प्लांट्स हैं उसके बारे में हम स्टडी करने के बाद या एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद किसी भी चीज को लेके उसको हम थ्योरी बेस्ड रखते हैं और वो हमारा अनचेंजिंग रियलिटी कहलाता है। ठीक है, वो चेंज नहीं होता है। और हम इसके बारे में देखते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। तो नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं हमारे फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस के 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो कि मेन साइंस होते हैं, मेन डिसिप्लिन। जो विलियम वीवेल है, विलियम वीवेल ने साइंटिस्ट, जो भी मतलब साइंटिस्ट वर्ड आया, साइंटिस्ट वर्ड कैसे आया, साइंस से आया। किसने ऐसा सोचा कि साइंटिस्ट बोलना है? हमारा विलियम वीवेल ने सोचा था। ओके, और जो एरिस्टोटल है वो फर्स्ट साइंटिस्ट माने जाते हैं। ये प्रूव मतलब कि ऐसा पक्का नहीं है, लेकिन बहुत सारे मेजॉरिटी में जो भी फिलोसोफर्स रहे हैं उन्होंने एरिस्टोटल को पहला साइंटिस्ट माना है। उसके बाद मॉडर्न साइंस में हमारे गैलीलियो को माना गया है। तो जहां तक मैंने पढ़ा दिया है ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है। हालांकि इसका बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। और क्योंकि मैं बेस समझाने वाला था, अगर बेसिक के साथ साथ अगर डीप चले जाऊं तो आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए जितना चीज मेन है जो आपके हर क्लास में काम आएगा वो इतना ही है। ये मैंने एडिशनल बता दिया किसके बारे में क्या है। ठीक है, और ये सब चीजें बेसिक हैं। जब भी आप साइंस स्टार्ट करोगे पढ़ना तो ये सब चीजें पूछी जाती है और ये सब चीजें आपको पता भी होनी चाहिए। अगर आपको इंटरेस्टिंगली पढ़ना है चीजों को, नहीं रट के पढ़ना है तो आप कर ही रहे हो। और बाकी हम आगे देखेंगे। थैंक यू।